अलीना से बात हुई? बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? मुझे भी तो बता। अलीना, तुम्हारे डैडी के बंदे हमारी ताक में लगे हैं। उस घर नहीं जा सकते अब हम। वो घर बिल्कुल महफूज नहीं रहा अलीना हमारे लिए। तो अनवर, हम कहाँ जाएंगे? यही मैं सोच रहा हूँ अलीना। ऐसा हो सकता है कि हम कोई थोड़े अरसे के लिए कोई फ्लैट या कोई घर किराए पर ले लें। अनवर, उसके लिए भी तो हमें घर से निकलना पड़ेगा, और अगर कहीं डैडी के लोगों से सामना हो गया तो? यही तो मसला है बेटा। फिर कौन सा मसला खड़ा हो गया? आखिर तुम्हारा चाचा किस काम आएगा? हम भी तो सुने। चाचा साहब रहने दें, कोई एक मसला हो तो बताएं। यहाँ तो मसलों की लाइन लगी हुई है। बेटा फिर भी शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। चाचा, दरअसल अलीना के डैडी हमारी शादी पे खुश नहीं थे। पहले तो उन्होंने हमें बहुत ढूंढवाया, और अब हमारे घर के बाहर उन्होंने पहरा बिठा दिया। बेटा फिर तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इतना बड़ा घर पड़ा है, आप यहाँ ठहर जाए। ये किस काम लाएगा? रहने दें चाचा साईं, आपको तकलीफ होगी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। बेटा इसमें कौन सी तकलीफ होगी? मैं 2-4 दिन में गाँव चला जाऊंगा, और तुम लोगों ने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है। मैं तुम लोगों के लिए कमरा ठीक करवा दूंगा। क्या बात है? सोती क्यों नहीं हो? प्लीज फारूक, उस लड़की का कुछ करो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। जब तक अनवर शाह अलीना को वापस नहीं करता, वो लड़की यहीं रहेगी। वो लड़की यहाँ रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? वो एक मछेरन है, और अनवर शाह के बाप ने उससे शादी की थी, और बाद में वो मारा गया था। फर्क पड़ेगा पड़ेगा, तुम खुद देख लोगी। छोड़ो उन बातों को, चलो आके सो जाओ। पता नहीं अल्लाह ताला ने तुम मर्दों को किस मिट्टी से बनाया है। रखड़ा सैया दा मेरी कतण वाली जीवे, ओ कतण वाली जीवे, मेरी कतण वाली जीवे। झूम रखड़ा ओ माया, झूम रखड़ा सैया दा मेरी कतण वाली जीवे। हाजरा, और रोटी लेके आ, बहुत भूख लगी है। ओ हाजरा, जन्नत का कुछ पता चला? जन्नत नहीं हाजरा, जन्नत अब कभी भी वापस नहीं आएगी। उसने मेरा काला मुंह कर दिया। अरे बाप का ख्याल नहीं किया हो तो कम से कम अपनी माँ का ख्याल करके तो वो वापस आती। हाँ हाँ, ताकि तू उस बदमाश बहराम खान के हवाले करके अपना कर्जा उतरवा सके। अरे कहाँ मर गई तेरी गैरत? हाँ हाँ हाँ, मैं बेगैरत हूँ, तुम यही कहना चाहती हो ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो हाजरा। अगर मेरे में जरा सी भी गैरत होती ना, तो तुमको और तुम्हारी जन्नत को दोनों को जिंदा कब्र में मैं दफना देता। अरे गुजर गए वो दिन जब मर्द औरत को अंधे कुएं में गिराता था, और वो तकदीर का फैसला समझ के खामोश रहती। एक बात तो बता, ये पट्टियां तुमको कौन पढ़ाता है? हाँ, वो मल्हार का बच्चा। मुझे पता है वो आस्तीन का सांप है, और उसी ने मुझे डसा है, उसी ने। मत लो मल्हार का नाम। तू इसे आस्तीन का सांप कहता? तेरी वजह से तो अस्पताल में पड़ा हुआ है। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, वो जन्नत की वजह से अस्पताल में पड़ा हुआ है। अरे मैं उसका बाप हूँ, मैं तो काले चोर के हवाले कर दूं, लेकिन वो क्यों जन्नत के पीछे भागता फिर रहा है? बाप के बाद भाई बहन का वारिस होता है, और मल्हार जन्नत का चचेजाद भाई है। एक बात सुन ले हाजरा, वो मेरे होते हुए जन्नत का वारिस कभी नहीं बन सकता। तू हम सबके लिए मर चुके हो। ये अलग बात है कि कब्रिस्तान में तेरे नाम की कब्र नहीं है। मैं कहता हूँ ज्यादा जुबान मत चला, बहुत बोलने लगी है अब तू। हाँ हाँ, जो करना करो। हमारे कलेजे तो तूने पहले ठल नहीं करती। अरे पागल कहीं की, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैं सारा दिन घर नहीं आता, होटल में पड़ा रहता। तो हाँ, कहो बाबा, क्या कहना चाहते हो?
नहीं, ये मुरीदों में बड़ी चिमिंगोयां हो रही है। किस बात पर बाबा? नहीं, वो छोटी जीजी जन्नत को हवेली से निकालने पर मुरीद से बड़ी बातें कर रहे हैं। देखो बाबा, ये हमारा निजी मामला है, इसमें हम किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। साईं, मैं आपके सदके जाऊं, गुस्ताखी माफ। साईं, आप ऐसा तो कर सकते थे ना कि छोटी जीजी जहाँ भी रहती इज्जत से रहती। तो अब कैसे रह रही है वो? साईं, अब तो बेचारी का कुछ पता नहीं। क्यों बाबा? साईं, छोटी जीजी जैसे ही हवेली से गई तो बहराम खान उन्हें दोबारा उठाने के लिए पहुंच गया था। फिर सही छोटी जीजी बहराम खान से बचने के लिए भाग निकली और सही किसी की गाड़ी में बैठकर पता नहीं कहाँ चली गई। बहराम खान इस तरह दंदनाता फिर रहा है तो ये पुलिस क्या कर रही है? सही उस पर जाफर खान का हाथ है, इसलिए पुलिस जानबूझकर आंखें चुरा रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर से। सदके जाऊं साईं आपके। अनवर, तुम्हें मसले की संगीनी का अंदाजा नहीं है। तुम्हें कराची नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत मजबूर था कायनात। कौन सी मजबूरी थी तुम्हें कि तुम इस तरह मौत के मुंह में चले आए? तुम्हें अंदाजा है कि वो कितने खतरनाक है? मेरी मजबूरी ये थी कि मैं अदा साईं को ये बात समझा ही नहीं पा रहा था, या यूं कह लो कि वो समझना ही नहीं चाह रहे थे कि मुझे और अलीना को कराची आके कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। आखिर अदा साईं की इस खुदगर्जी का सबब क्या था? वही पुरानी बातें जिन्होंने बाबा साईं की भी जान ली, खानदानी रिवायात, हवेली का तकद्दुस, पता नहीं क्या क्या। क्या ये रिवायतें एक भाई की जिंदगी से भी बढ़कर हैं? भाई की जिंदगी? आजकल वो भाई कम और मुर्शिद साईं ज्यादा बन गए। कायनात, अगर मैं कहूंगी ना तो तुम कहोगी कि पता नहीं क्या बात कर रही है, लेकिन मुझे तो आजिम भाई की नियत ही ठीक नहीं लगी। क्या मतलब? खुल के बोलो, क्या कहना चाह रही है? यही कि वो तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए। नहीं 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 अलीना, ये बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अनवर, जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो। अगर ये वजह नहीं थी तो और क्या वजह थी कि उन्होंने हमें हवेली से बेआबरू करके निकाल दिया? हाँ, जब जन्नत को हवेली से निकाला तो अरे चाचा साईं आए ना, आपकी अपनी बेटी है। जब सारे शहर से कोई पर्दा नहीं तो आपसे क्या पर्दा? आ जाए। वालेकुम सलाम चाचा साईं। चाचा साईं, ये आपकी भतीजी कायनात है। जब सारे शहर से कोई पर्दा नहीं तो आपसे क्या पर्दा? बैठे। वैसे तो बेटी तुम हमारी अपनी औलाद की तरह हो, लेकिन आजम शाह कुछ दूसरी तबीयत का आदमी है। गलबन हमारी बेटी यहाँ पढ़ती है? जी हाँ चाचा साईं। माशाअल्लाह, बड़े पीर साईं ने ये अच्छा ही काम किया कि अपनी औलाद को आला तालीम दिला दी। मुझे अफसोस है कि मेरी औलाद अपने बाप दादा की तरह अनपढ़ ही रहेगी। चाचा साईं, आज के दौर में तालीम इतनी जरूरी है कि उसके बगैर पॉलिटिक्स तो क्या जमींदारी भी नहीं कर सकता इंसान। बेशक। आजम साईं, तबीयत तो ठीक है आपकी? बहुत परेशान और फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है। नहीं साईं, कोई बात तो जरूर है, मुझे बताइए। क्या दिया ना कि कुछ नहीं हुआ है? खाम खा सर मत खाया करो मेरा। क्या बात है बेटा, जमीला को क्यों डांट रहे हो? क्या बताऊं अम्मा, आप लोग तो मेरे लिए मसले खड़े कर देते हैं। बेटा, हम लोगों ने कौन से मसले खड़े कर दिए? तो और क्या अम्मा,
उस जन्नत को हवेली से निकालने की क्या जरूरत थी? पड़ा रहने देते उसे यहीं, कम से कम शहजादी के साथ हाथ बटाती। बेटा मैंने कहाँ निकाला था, उसको तो तुमने खुद ही निकाला था। एक तो माँ आपकी और उसकी हर वक्त की नोक-झोंक, और फिर आप औरतों को सौकनों को देखकर पता नहीं क्या हो जाता है। बेटी, ये आजम को क्या हो गया है? पता नहीं है चाची, कुछ बताते थोड़ी हैं। जाफर खान, अब वक्त आ गया है कि तुम पीर आजम शाह से अपनी सारी शिकस्तों का बदला चुका दो। अलीना पीर आजम शाह और अनवर शाह की इज्जत है। जब उसे उसका बाप वापस ले जाएगा तो पीर आजम शाह और अनवर शाह की नाक कट जाएगी। वो सर उठाकर चल ही नहीं सकेंगे, रेत की दीवार की तरह गिर जाएंगे। कभी मेरे साथ इलेक्शन में सामना नहीं कर सकेंगे। जा जा जाकर फारूक से कह दे कि उसकी बेटी और पीर अनवर शाह मेरे घर में छुपे हुए हैं। जा। नहीं नहीं जाफर खान, तुम उन्हें अपने घर में पनाह दे चुके हो। क्या तुम ऐसा करके कभी अपने ज़मीर के सामने सर उठा सकोगे? क्या लोग तुम पर थूकेंगे नहीं? तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो बैराम खान, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। लगता है वो मच्छरन तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है। हाँ बैराम खान, पता नहीं वो कहाँ चली गई, हम कितना उसके पीछे भागे। बाबू मेरी इज्जत है, मेरी मंग है, मैं उसे खुद ही ढूंढ निकालूंगा। हाँ देखो बैराम खान, गुस्सा नहीं करो। अरे बाबा, तेरे लिए जान भी हाजिर है। देखो अब समझ लीजिए, वो औरत जात है, पता नहीं कहाँ किस जगह छुप गई है, और हम इतने हट्टे कट्टे कब तक उसके पीछे मारे मारे फिरेंगे? कामिल, मेरी एक बात गौर से सुनो। मर्द अपनी जन और जमीन के लिए जान की बाजी लगा देता है। अभी मेरे पास बहुत कुछ है, ताकत है, गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, लेकिन जब मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो मैं फकीर बनकर भी, हाँ फकीर बनकर भी उसको ढूंढूंगा। और तुम अगर मेरा साथ देना चाहते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी, जहाँ तुम लोग जाओ जाओ जाओ। देखो बैराम खान, तुम हमारे दोस्त हो, इस बुरे वक्त में हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। कि नहीं है? अरे तुम लोग मेरे दोस्त हो। अरे दोस्ती नहीं, तुम लोग मेरे भाई हो, भाई हो। तुम लोगों को भी मेरा एहसास नहीं है। अरे बैराम खान, दोस्त भी कहते हो, भाई भी कहते हो, और ऊपर से ताने भी देते हो। हाँ बहराम खान, हम जिएंगे भी तुम्हारे साथ और मरेंगे भी तुम्हारे साथ। हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं हाँ हाँ तो ये करो ना मर्दों वाली बात। बाकी कहते हो कि बीवियां याद आ रही हैं, घरों को जाए, बच्चे याद आ रहे हैं। बाबा बात सुनो, मेरी ये आखिरी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जन्नत को छोड़ूंगा नहीं। जी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने तुम लोगों का क्या कसूर किया है? तुम लोग अल्लाह से क्यों नहीं डरते? देखो मैं तो बेटी की जैसी हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, तुम्हें बाहर निकालने पर मुझ पर जो बीतेगी वो मुझे ही मालूम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आजाद करूंगी। आखिर मैं माँ हूं। चलो। दादी, हमारा चाचा अनवर कब आएगा? पता नहीं बेटा,
पता नहीं वो कराची है या किसी और तरफ निकल गया। बेटा तुमने फोन करके ही पूछ लिया होता। अम्मा किसकी बात कर दी आपने? क्यों बेटा, वो तेरा भाई नहीं है? तुझे इतनी नफरत है उससे? वो है ही नफरत के लायक अम्मा। जो इंसान दुश्मन को ना पहचाने उसे क्या कहा जाए? क्यों बेटा, क्या किया है उसने? मुझे तो बताते भी शर्म आती है अम्मा। अपनी गाड़ी यहीं छोड़कर शहर की अपनी पढ़ी लिखी बेगम साहिबा को साथ लेकर वो जाफर खान के साथ कराची चला गया है, और सुना है कि अब वो रहता भी उसी के साथ ही है। बेटा ये तो तुझे सोचना चाहिए था ना। वो कराची वाले घर पर रह सकता तो यहाँ क्यों आता? तो फिर वो ऐसे काम करता ही क्यों है? बेटा तुझे अब समझाए, अनवर ने शादी की थी, कौन सा गुनाह किया था? वैसे चाची लड़की कितनी खूबसूरत थी और अदा अनवर के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत सची थी। तुम बिल्कुल चुप रहा करो। सचती थी। जब तक इम्तिहान हो जाए आप जाकर कायनात के साथ ही रहे, वरना कल परसों जाकर मैं उसको ले आऊंगा। जन्नत कहाँ है? किसने उसे? मैंने उसे भगाया नहीं है, आजाद किया है। शादी तुमने अब कैसे की? मुझे पहले ही शक था कि अलीना के साथ तुम मिली हुई हो। फारूक, आज तक तुमने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, आज ये कसर भी पूरी कर दी। काश तुम मुझे कॉलेज में ना मिले होते, किसी जंगल में मिले होते। मैं तुम्हें जंगली तो कह सकती। ज्यादा बकवास मत करो, बताओ उसे कहाँ छोड़ाई हो? उसे मैं तुम दरिंदों से दूर छोड़ आई हूँ। अब वो तुमसे बहुत दूर जा चुकी है। अच्छा ठीक है, अगर जन्नत नहीं मिली शाह की बहन को यहाँ कैद होना पड़ेगा, उस वक्त तक जिस वक्त तक अलीना नहीं मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब। साईं अनवर शाह साहब की गाड़ी ठीक करवा के ले आऊँ। अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा भी दे। थैंक यू साहब। गाड़ी अंदर खड़ी कर दी? हाँ साईं गाड़ी अंदर खड़ी कर दी। अच्छा ठीक है अब तो तुम्हारी गाड़ी भी आ गई बेटा, मैं जा रहा हूँ काम। अरे क्यों चाचा साईं, क्यों जा रहे हैं? बेटा जिस काम से आया था वो तो हो गया, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? चाचा साईं वैसे हैरत है, लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं और आप उल्टा यहाँ से गांव की तरफ। अरे बेटा हम वडेरे जंगल के शेर हैं, जंगल के शेर। हमारा शहरों में क्या काम? अंकल शायद आपने नोट नहीं किया, शहर में भी शेर रहते हैं। शहर में शेर रहते हैं? कहाँ? लगता है आप कभी चिड़ियाघर नहीं गए। बहुत खूब।
आप ही क्या इंतजार कर रहे थे? बस चाचा देर हो गई। अनवर और अलीना कहाँ है? अंदर है, अभी आ। ब्रेक। साहब मुबारक हो आपको, अलीना बीवी का पता चल गया। अच्छा, कहाँ है वो? बताओ मुझको। साहब हम वो घर देख कर आए जिसमें अलीना बीवी और अनवर शाह साहब छुपे हुए हैं सर। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? मुझे अपने मुजरिम चाहिए। साहब हर काम का वक्त होता है, रात तो होने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं रात का इंतजार नहीं कर सकता। अभी जाओ, इसी वक्त लेके आओ उनको। जी साहब। रोको भाई रोको। तुम छुट जाए, मैं गोली मार दूंगा। छोड़ो मुझे। अलीना मेरी बीवी है, छोड़ो उसको। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। चला सौ मचाए गोली मार दूंगा। चलो तो काम जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। छोड़ो। क्या मुझे पता नहीं कौन थी। जल्दी करो। इज्जत लगा तुम्हारे खून से दूंगा। हाँ, मार दीजिए मुझे, मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। अब मेरे पास जीने के लिए रखा है क्या है? फारूक, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अलीना पे गोली चलाने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। मेरे जीते जी तुम अलीना को नहीं मार सकते। इमराना, हट जाओ मेरे सामने से। इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है। मामा आप हट जाइए सामने से। डैडी को मुझे मार लेने दीजिए। मामा, इन्होंने अनवर पे गोली चला दी। मामा, उसे मार डाला इन्होंने मेरे अनवर को मार
मुझे भी मर जाने दीजिए। क्या? अनवर को मार डाला? हाँ मामा, इन्होंने अनवर पे गोली चला दी है। इन लोगों ने मेरे सामने उस पे गोली चलाई मामा, इन्होंने अनवर को मार डाला। मुझे मर जाने दीजिए मामा, पापा भी उनके साथ शामिल है मामा, पापा कातिल है मामा, पापा कातिल है। बकवास बंद करो लड़की, हमारे लड़के के गुण गाते हो तुमको शर्म नहीं आती? नहीं फारूक नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे छोड़ दो, ये तो बच्ची है, नादान है। जाओ कमरे में जाओ। नहीं मामा, नहीं मामा, पापा को मुझे मार लेने दीजिए। मैं अब जी के क्या करूँगी? मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है मामा, मुझे नहीं जीना है। अनवर शाह के लिए मरना चाहती हो, अपनी माँ के लिए जिंदा नहीं रह सकती? जाओ अपने बेडरूम में। इमराना, ये बदनामी का दाग तुमने मुझे धो लेने दिया होता, अब मैं कभी सर उठा के नहीं चल सकता। सारी जिंदगी याद मुझे जलाती रहेगी। मैं डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? ठीक तो है ना? बीबी बस दुआ कीजिए, इसे आपकी दुआओं की जरूरत है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? अभी कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। या अल्लाह, मेरे भाई को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। फिक्र ना करो बेटी, अल्लाह बहुत बड़ा है। बैठ जाओ। अलीना, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसी शादी करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई अलीना? तुमने मुझे अपने ही शौहर की नजरों में गिरा दिया। मामा, अगर डैडी आपके शौहर हो सकते हैं तो अनवर शाह मेरा शौहर क्यों नहीं हो सकता? मैंने भी तुझसे शादी की है, मैंने निकाह किया है उससे। तुम मेरी ही गलतियां दोहराने पर क्यों तुली हुई हो अलीना? क्या तुमने मेरी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा? सिसक सिसक कर जी रही हूं मैं। मामा, मैंने अच्छा किया या बुरा किया वो मेरा फैसला था। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए।
पता नहीं अनवर का क्या हुआ है। मुझे प्लीज आने थे, मुझे पता करने थे उसका क्या हुआ है। For God's sake। इंतहाई कदम उठाने से पहले तुम अपनी माँ को कैसे भूल गई अलीना? तुम ये क्यों भूल गई अलीना कि तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हारी माँ को भुगतनी पड़ेगी? मामा, मुझे इसका एहसास था, लेकिन मैं किसी कीमत पे भी हैदर अली से शादी नहीं कर सकती थी। मामा, अनवर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मामा, मैं उसे ठुकरा नहीं सकती थी। बेटा, तुम्हें इन आंसुओं से बचाने के लिए मैं सारी जिंदगी रोती रही, मगर तुम्हें इन आंसुओं से नहीं बचा सकी। अरे मेरा फूलों जैसा बेटा मासूम, अनवर जाना ही नहीं चाहता था शहर। आजम साई ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। अरे मेरे बेटे, मुझे क्या पता था कि शहर में तेरे इतने दुश्मन हैं, तो मैं तुझे भेजती नहीं। चाची, चाची सब्र करें, अल्लाह ताला ने अपना करम किया है। इंशाल्लाह अनवर भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे बेटी, तुम दुआ करो अल्लाह से मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। अरे दुश्मनों ने उसे लावारिस समझकर मारा है। जी जी, अल्लाह साईं ने करम किया है, जो मुसीबत थी वो टल गई है। अल्लाह साईं ठीक करेगा अनवर साईं को, तुम फिक्र ना करो। माँ हो दुआ करो। अरे शहजादी, तुम भी मेरे बच्चे के लिए दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। यार, ये आजकल फकीनी बड़ी निखरती जा रही है। हाँ यार, कोई छोड़ गया होगा, कोई बदनसीबी छोड़ गया होगा। अल्लाह के नाम बाबा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। बेटा, तू मुझे इस शहर में नई लगती है और भूखी भी। बेटा, ये दुनिया वाले बड़े जालिम, इसी तरह इन्होंने मेरी भी बेटी छीन ली। अगर तू बुरा न माने तो मैं तुझे अपनी बेटी कहूँ। बेटा, चल मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मेरे साथ चल। अल्लाह, तू बड़ा कारसाज है। क्या हुआ अनवर को? क्या हुआ मेरे भाई को? डॉक्टरों के कहने के मुताबिक ये अभी बेहोश है, कुछ देर में होश आ जाएगा। जाफर खान, जिन लोगों ने भी मेरे भाई पे वार किया है या उसे मारने की साजिश की है, उन्हें मैं बख्शूंगा नहीं। तुम अभी जज्बात में हो, जज्बात ठंडे हो जाएं तो फिर बात करते हैं। क्या हुआ मेरे भाई को? डॉक्टरों के कहने के मुताबिक ये अभी बेहोश है, कुछ देर में होश आ जाएगा। जाफर खान, जिन लोगों ने भी मेरे भाई पे वार किया है
या उसे मारने की साजिश की है, उन्हें मैं बख्शूंगा नहीं। तुम अभी जज्बात में हो, जज्बात ठंडे हो जाए तो फिर बात करते हैं।